वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबलाइट में हम ऐसे वोकैबलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबलाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एपथी। APATHY। एपथी मीन्स लैक ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। मतलब उदासीनता, किसी चीज़ के प्रति उदासीनता रखना, किसी चीज़ के प्रति भावना नहीं होना, उसमें रुचि नहीं होना, उसके प्रति उत्साह नहीं होना। सेंटेंस में देखिए, और स्टिंकिंग गार्बेज डंप ऑन द रोड शोज द एपथी ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। स्टिंक का मतलब होता है बदबू, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार। सड़क पर बदबूदार कूड़े का ढेर नगर पालिका की उदासीनता को दिखाता है। एपथी ऑफ वोटर्स हैज रिजल्टेड इन अ लो वोटर टर्नआउट इन टूडेज पोलिंग। मतदाताओं की जो उदासीनता है उसके कारण आज के मतदान में लो वोटर टर्नआउट हुआ है, मतलब कम लोग वोट देने आए हैं। तो एपथी का मतलब किसी चीज़ के प्रति उदासीनता रखना, उसके प्रति कोई भावना नहीं रखना, उसमें रुचि नहीं रखना, उसके प्रति उत्साह नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं, डिलीजेंट। DILIGENT। डिलीजेंट मीन्स केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग इन डूइंग अ टास्क और डूइंग वंस ड्यूटीज। मतलब किसी काम को परिश्रम के साथ करना और सावधानी से करना। जैसे अ डिलीजेंट वर्कर, कोई ऐसा वर्कर जो बहुत मेहनत के साथ काम कर रहा है और बहुत सावधानीपूर्वक काम कर रहा है। अ डिलीजेंट स्टूडेंट, एक ऐसा विद्यार्थी जो बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही केयरफुल होकर छोटी छोटी चीज़ों का स्टडी कर रहा है। अ डिलीजेंट अटेम्प्ट, किसी काम को करने का ऐसा प्रयास जिसमें आप बहुत मेहनत लगाते हैं और बहुत सावधानीपूर्वक करते हैं। सेंटेंस पे देखिए, दे आर वेरी डिलीजेंट इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। वो लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और बहुत मेहनत के साथ करते हैं और बहुत सावधानीपूर्वक मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड, कि कोई रिकॉर्ड इधर उधर ना हो जाए। आफ्टर अ डिलीजेंट सर्च द पुलिस फाउंड द मिसिंग चाइल्ड। एक डिलीजेंट सर्च के बाद पुलिस को गुमशुदा बच्ची मिल गई। और वो सर्च कैसा था, जिसमें बहुत मेहनत लगी हो और बहुत सावधानी से सर्च किया गया, मतलब हर एक छोटी छोटी जगह को भी सर्च किया गया। तो डिलीजेंट का मतलब, इसमें 2 कीवर्ड हैं डिलीजेंट में, एक तो हार्ड वर्किंग और दूसरा केयरफुल। मतलब कोई काम को हम ऐसे करें जिसमें बहुत मेहनत भी लगा और बहुत सावधानी के साथ करें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूडेंट। PRUDENT। प्रूडेंट मीन्स मार्क्ड बाय विजडम और साउंड जजमेंट। किसी काम को बुद्धिमानी पूर्वक करना और सही जजमेंट लेकर करना। जैसे अ प्रूडेंट डिसीजन, एक बुद्धिमानी पूर्वक लिया गया निर्णय। सेंटेंस में देखिए, द गवर्नमेंट टुक अ प्रूडेंट डिसीजन टू अनाउंस अ सब्सिडी ऑन डीजल बिफोर इलेक्शंस। सरकार ने इलेक्शंस से पहले डीजल पर सब्सिडी अनाउंस करके एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया है। इट वुड बी प्रूडेंट टू सेव सम मनी फॉर फ्यूचर। भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाना ये बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। तो प्रूडेंट का मतलब कोई भी काम जो हम बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्राइफ। STRIFE। स्ट्राइफ मीन्स अ फाइट और स्ट्रगल, अ कन्फ्लिक्ट, मतलब विवाद, संघर्ष, मतभेद। द प्राइम मिनिस्टर हैड टू इंटरवीन व्हेन द स्ट्राइफ बिटवीन 2 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ CBI डीपन्ड। डीप का मतलब होता है गहरा, डीपन का मतलब होता है गहरा और हो जाना, मतलब गहरा जाना। तो द प्राइम मिनिस्टर हैड टू इंटरवीन व्हेन द स्ट्राइफ बिटवीन 2 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ CBI डिपेंड। जब CBI के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मतभेद और गहरा हो गया और बढ़ गया तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, मध्यस्थता करनी पड़ी। द स्ट्राइफ बिटवीन द कोच एंड द कैप्टन नेगेटिवली अफेक्टेड द टीम्स परफॉर्मेंस। कोच और कैप्टन के बीच जो मतभेद था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट टीम की परफॉर्मेंस पर पड़ा। तो स्ट्राइफ का मतलब 2 लोगों के बीच विवाद, संघर्ष, मतभेद।
नेक्स्ट इज डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर मीन्स कंप्लीट लॉस ऑफ होप, एब्सेंस ऑफ होप, टू अबेंडन होप, मतलब निराशा और निराश होना। सेंटेंस में देखिए, फ्यू पॉजिटिव वर्ड्स कैन टर्न डिस्पेयर इनटू होप, कुछ सकारात्मक शब्द से निराशा आशा में बदल सकती है। मतलब आप किसी को अगर कुछ सकारात्मक शब्द बोलें तो उससे उसकी निराशा आशा में बदल सकती है। डोंट डिस्पेयर, योर ब्रदर विल सून बी ओके, मतलब निराश मत हो, तुम्हारा भाई जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें नाउन के रूप में यूज हुआ है और दूसरा वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो डिस्पेयर का मतलब निराशा या निराश होना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं अब। इनएविटेबल, INEVITABLE, इनएविटेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड। प्रिवेंट का मतलब होता है कोई घटना होने से पहले ही रोक देना। तो ऐसी कोई चीज़ जिसे टाला न जा सके और रोका न जा सके, मतलब अपरिहार्य, अवश्यंभावी। जैसे इनएविटेबल सर्कमस्टांसेज, ऐसी कोई परिस्थितियाँ जिसको हम टाल नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। इनएविटेबल इंसिडेंट्स, ऐसी कोई घटना जिसको हम रोक नहीं सकते। सेंटेंस में देखिए, एवरीवन नोज डेथ इज इनएविटेबल, सबको पता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है, मतलब मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता। When you interact with a COVID-19 patient without wearing mask, getting infected is inevitable. जब आप किसी कोविड-19 पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं उससे, वो भी बिना मास्क लगाए हुए, तो संक्रमित होना अपरिहार्य है, मतलब आप निश्चित रूप से संक्रमित हो ही जाएंगे। तो इनएविटेबल का मतलब कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी घटना जिसको रोका ना जा सके, टाला ना जा सके। नेक्स्ट देखिए, इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसेबल मीन्स एसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, समथिंग विदाउट विच वन कांट डू, मतलब अनिवार्य जिसके बिना कोई काम ना चल सके। जैसे इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ, कोई ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, जैसे हवा। इंडिस्पेंसिबल टू हॉस्पिटैलिटी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो किसी का सत्कार करने के लिए आवश्यक है। जैसे भारत में एक प्रचलन है कि अगर आपने किसी को चाय नहीं पिलाई तो वो सत्कार नहीं हुआ, मतलब किसी का सत्कार करने के लिए चाय पिलाना ज़रूरी है। तो टी इज इंडिस्पेंसिबल टू हॉस्पिटैलिटी। एन इंडिस्पेंसिबल बुक फॉर इंग्लिश, मतलब अंग्रेज़ी सीखने के लिए कोई एक बुक है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ी तो आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते, तो वो बुक जो है वो इंडिस्पेंसिबल बुक फॉर इंग्लिश होगा। सेंटेंस पे देखिए, एयर एंड वाटर आर इंडिस्पेंसिबल टू लाइफ, हवा और पानी ज़िंदगी के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं, मतलब हवा पानी के बिना हम जी नहीं सकते। मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, मोबाइल फ़ोन हमारी दैनिक ज़िंदगी का एक अनिवार्य भाग हो गई है, मतलब मोबाइल फ़ोन के बिना हमारा दैनिक जीवन नहीं चल सकता। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, मैंने मेंशन नहीं किया है इसमें, मैं वर्बली बता देता हूँ। एक फिल्मी डायलॉग है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मतलब यू आर इंडिस्पेंसिबल टू मी, मतलब अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं जी नहीं पाऊँगा। तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना आपका काम ना चल सके। नेक्स्ट इज infallible, INFALLIBLE, infallible means someone or something that can never be wrong, someone or something that can never fail, मतलब अचूक, जिस व्यक्ति से कभी गलती ना हो। जैसे एन इनफेलिबल मेडिसिन, एक अचूक औषधि, मतलब ऐसी कोई दवाई जो बीमारी का 100% इलाज करेगा। एन इनफेलिबल पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। एन इनफेलिबल एविडेंस, एक ऐसा साक्ष्य पुलिस को मिल गया जिसके बेसिस पर दोषी को 100% सज़ा होनी ही है। एन इनफेलिबल क्योर, एक रामबाण इलाज, मतलब ऐसा इलाज जिससे बीमारी ठीक होना ही होना है। सेंटेंस पे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल,
द MP ऑन अयोध्या वर्डिक्ट, ये न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन थी। जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आया था तो एक MP हैं, उनका स्टेटमेंट काफ़ी चर्चा में आया था। वो स्टेटमेंट ये है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। सो फार वी डोंट हैव एनी इनफेलिबल मेडिसिन टू क्योर कोविड-19। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी अचूक औषधि नहीं है जिससे कोविड-19 का 100% इलाज हो ही जाए। तो इनफेलिबल का कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कभी फेल ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कभी गलती ना हो। अब इडियम्स देखिए, मैन ऑफ हिज वर्ड, पीपल हु डू व्हाट दे से दे विल डू, अ पर्सन हु कीप्स द प्रोमिसेज दैट दे मेक। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मैं ये काम करूँगा और वो निश्चित रूप से वो काम करता है। ऐसा व्यक्ति जो कोई वादा करता है और उसको निभाता है। सेंटेंस पे देखिए, रघुवंशीज वर मैन ऑफ देयर वर्ड। आपने रामायण देखी होगी, उसमें कहते हैं कि रघुवंशी वचन का पालन करने के लिए अपना जान भी दे सकते हैं। तो रघुवंशीज वर मैन ऑफ देयर वर्ड, मतलब रघुवंशीज वचन के पक्के होते थे। द मिनिस्टर सेज आवर PM इज अ मैन ऑफ वर्ड, ही प्रोमिस्ड दैट नो वन वुड लिव इन डार्कनेस एंड नाउ एवरी विलेज हैज इलेक्ट्रिसिटी। मंत्री जी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री वचन के पक्के हैं। उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था कि उन्हें अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा, और आज देखिए हर एक गांव में बिजली है। तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब वचन का पक्का। नेक्स्ट इज मैन ऑफ द वर्ल्ड, वन हु हैज a lot of experience of social and public life and can deal with most situations। ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन का बहुत ज़्यादा अनुभव हो और हर एक तरह की परिस्थिति के साथ वो डील कर सकता है। सेंटेंस में देखिए, आई वैल्यू सुधीर्स एडवाइस बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ द वर्ल्ड। मैं सुधीर की हर एक एडवाइस को मानता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि उसे ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव है। सी इज अ वीमैन ऑफ द वर्ल्ड, शी कैन हैंडल सिचुएशंस बोथ इन ऑफिस एंड एट होम। मतलब वो ऐसी महिला हैं जिनको ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव है और वो घर और ऑफिस दोनों जगह हर एक तरह की परिस्थिति को हैंडल कर सकती हैं। तो वीमेन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ऐसी महिला जिन्हें ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव है, और मैन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा पुरुष जिसे ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा अनुभव है। अच्छा, इससे पहले हमने देखा मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो वचन का पक्का है, और उसी में है कि वीमेन ऑफ हर वर्ड, अगर कोई महिला वचन की बहुत ज़्यादा पक्की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन था टू किक द बकेट मीन्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टू पास अवे। किक द बकेट का मतलब टू पास अवे, टू डाई मतलब मर जाना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, गेटिंग मैरिड लेट इन लाइफ इज कॉल्ड, मतलब देर से शादी होना, इसके लिए क्या वर्ड है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मनोगमी, बीगमी, पॉलीगमी एंड ऑप्सीगमी। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, इस वोकैब में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम से पहले पूछे जा चुके हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिविजन करते रहिए। और यही वजह है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसका PDF जरूर दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अब तक भी आपने सार शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।